Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे आप जानते हैं we are dealing with a topic called as semiconductors. ये semiconductors topic में अब तक हम लोग ने क्या सीखा है, पीएन जंक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है एंड उसके एप्लीकेशन भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं. हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन सीख लिया कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर जो डिवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये डिवाइस कैसे दिखता है, इसके अंदर कितने रीजन्स होते हैं. हमने सीखा कि उसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, एमिटर, कलेक्टर एंड बेस, एंड 2 जंक्शंस होते हैं, ईबी जंक्शन एंड सीबी जंक्शन. एंड एमिटर हेवीली डोप्ड होता है जबकि कलेक्टर का एरिया मैक्सिमम होता है, बेस में ये दोनों चीजें मिनिमम होती हैं. ये चीजें हम लोग ने सीख लिया प्रीवियस लेक्चर में. इवन ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, एंड दोनों के सिंबल्स हम लोग ने लगाना सीख लिए थे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्चुअली अनबायस्ड डायोड, दैट इज ऐसा एक डायोड जहां पर पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं किया गया है, उसके बारे में सीख लिया. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप पावर सप्लाई कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पावर सप्लाई. ओके, अब ध्यान से सुनना. यहां पर अगर आप पावर सप्लाई कनेक्ट करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं बायसिंग ऑफ डायोड. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डज दिस बायसिंग ऑफ डायोड वर्क. बायसिंग बेसिकली सी लॉजिकली याद रखना, या अगर आपको याद होगा पीएन जंक्शन डायोड में एक ही जंक्शन हुआ करता था, है ना, और यहाँ पर पी हुआ करता था, यहाँ पर एन हुआ करता था. तो पी को अगर हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो हम लोग उसको बुलाते थे फॉरवर्ड बायसिंग. इसी चीज को अगर उल्टा कर दिया तो हम लोग उसको बुलाते थे रिवर्स बायसिंग. इसी चीज को अगर उल्टा कनेक्ट किया होता तो. ओके, तो एक जंक्शन से कनेक्टेड अगर 2 टाइप के बायसिंग है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में तो एक्चुअली 2 जंक्शन है. एक जंक्शन से कनेक्टेड 2 बायसिंग होंगे तो 2 जंक्शन से कनेक्टेड 4 बायसिंग होंगे. यहाँ पर 4 बायसिंग होंगे. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बायसिंग, तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भाई, 4 टाइप्स होते हैं उसके. द फर्स्ट टाइप उसको हम लोग बुलाएंगे एफ बायसिंग. आप बोलोगे सर जी ये एफ का मतलब क्या होता है? बच्चा ये एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं. दैट इज, मान लीजिए ये आपका अपना ट्रांजिस्टर है. ओके, सो ट्रांजिस्टर रहेगा तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब आप हमारे पास कितने टर्मिनल्स है भाई? 3 टर्मिनल्स हैं, है कि नहीं. ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है. सो मान लेते हैं एमिटर और बेस के बीच में एक जंक्शन है, ये तो आप जानते ही हो. तो एमिटर और बेस के बीच में एक बायसिंग होगा और कलेक्टर और बेस के बीच में एक और जंक्शन होने की वजह से कलेक्टर और बेस के बीच में एक और बायसिंग होगा. बायसिंग मतलब पावर सप्लाई कनेक्ट करना. फॉरवर्ड का मतलब आप क्या करेंगे, दोनों को फॉरवर्ड बायस करेंगे. ओके, सो दोनों को फॉरवर्ड बायस करना है आपको. दैट इज इन दिस केस यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ. फॉरवर्ड बायस करना मतलब ये जो एन है इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है. सो द बायसिंग गोज लाइक दिस. नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सो दिस इज फॉरवर्ड बायस नाउ. ओके, सो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया. सिमिलरली यहाँ पर भी ये एन है, इसको भी फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्ट करना है तो इसको भी नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे. सो बेसिकली कोने वाले को हमेशा देखना जो कॉमनली अरेंज्ड है इन दोनों के बीच में, उसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है. ओके, एनीवे, सो अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ये होगा आपका एफ बायसिंग जहां पर दोनों जंक्शंस को आपने फॉरवर्ड बायस किए हैं. सिमिलरली अभी ऑब्वियस ही बात है यार, अगर ये एफ बायसिंग ऐसे दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट बायसिंग क्या होगा. सी पहले वाले में क्या, दोनों को फॉरवर्ड किया, फिर दूसरे वाले में क्या होगा, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स, तीसरे वाले में क्या होगा, एक को रिवर्स एक को फॉरवर्ड, चौथे वाले में क्या होगा, दोनों रिवर्स. ओके, सो अगर मैं ऐसा पूरा इन डिटेल बताने की जगह पर ये एफ बायसिंग को देख के आप समझ गए होंगे बाकी लोग कैसे कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पर एफ आर बायसिंग में भी ऐसे ही सिचुएशन होता है. यहाँ पर एन पी एन होगा तो ये कनेक्शन अब देखते हैं. इसको फॉरवर्ड करना है आपको और इसको रिवर्स करना है आपको. इसको फॉरवर्ड करना है मतलब एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, इसको रिवर्स करना है मतलब एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है. दिस इज हाउ योर फंक्शन इज गोइंग टू लुक, योर सर्किट इज गोइंग टू लुक. एंड हमारे लिए ये एफ आर बायसिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे एक छोटा सा स्टार मार्क भी कर देना, बिकॉज हम आगे जो सीखने वाले, मैंने बोला ना स्पेशल एप्लीकेशन, वो एफ आर बायसिंग में होने वाला है. स्लोली आपको समझ में आएगा कि स्पेशल एप्लीकेशन क्या है. सर काफी देर से बोल रहे हैं कि स्पेशल एप्लीकेशन है, क्या है ये आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो. सो द थर्ड टाइप इज नथिंग बट आर एफ बायसिंग. ऑब्वियसली बात है यार, आर एफ बायसिंग का मतलब एक तरफ रिवर्स करना है और दूसरी तरफ फॉरवर्ड करना है. सो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये भी सेट करके दिखा देता हूँ. एनपीएन ट्रांजिस्टर,
ये रहा अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर, बायसिंग करना है इसको, इस बार रिवर्स बायस करना है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, एन को पॉजिटिव के साथ, और उसको फॉरवर्ड बायस्ड करना है, मतलब एन को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ। ये आपका आरएफ बायसिंग हो जाएगा। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ बायसिंग इज नथिंग बट आरआर बायसिंग। नाम से ही आपने गेस कर लिया होगा क्या होने वाला है। आरआर बायसिंग में क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर एन पी एन, यस, तो दोनों जगह पे रिवर्स बायस करना है, यहाँ पर भी रिवर्स बायस करना है, यहाँ पर भी आपको रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस मतलब नेगेटिव को एन से एंड सिमिलरली सॉरी पॉजिटिव को एन से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी पॉजिटिव को एन से ही कनेक्ट करेंगे। सो दिस विल बी योर आरआर बायसिंग। सो ऐसे 4 टाइप के बायसिंग होते हैं। Okay, I believe this thing is pretty clear for you guys. I request you guys to please pause the video and make a note of it. I'll give you the space. Please do it. सो माय डियर चिल्ड्रन, आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने जब बायसिंग किया ना, बायसिंग करते वक्त मैंने ना एक छोटा सा टेक्निक इस्तेमाल किया। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर जो मैंने आपके सामने एग्जांपल जो दिखाया उसमें एमिटर एक तरफ था, कलेक्टर एक तरफ था और बेस बीच में था। और जो बीच वाला एमिटर को प्योरली एक पावर सप्लाई की तरफ दिया। वी जनरली कॉल द लेफ्ट हैंड साइड वाला पावर सप्लाई एज इनपुट पावर सप्लाई एंड द राइट हैंड साइड वाला पावर सप्लाई एज आउटपुट पावर सप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इनपुट एंड द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज आउटपुट। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। सो आई वाज सेइंग दैट एमिटर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा था मैंने, कलेक्टर राइट हैंड साइड की तरफ रखा था एंड बीच में बेस रखा था। एंड जो बेस है, बेस बीच में जो था उसको मैंने इनपुट और आउटपुट दैट इज लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ जोड़ दिया था। ओके, ये मैंने कलेक्टर एमिटर को डायरेक्टली कलेक्टर के साथ नहीं जोड़ा। मैंने क्या किया, एमिटर को बेस के साथ जोड़ दिया, कलेक्टर को भी बेस के साथ जोड़ दिया। बेस बेसिकली कॉमन था दोनों के लिए। ये मैंने क्यों यूज किया, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉन्फिगरिंग द ट्रांजिस्टर। अब ये कॉन्फिगर क्यों करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सी अक्सर क्या है, अभी आपको तो पता है कि भाई ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। अगर ट्रांजिस्टर में सिर्फ 2 टर्मिनल होता था तो बहुत सिंपल हो जाता था, एक को इनपुट में देते थे, दूसरे को आउटपुट में देते थे। 4 टर्मिनल होता तो भी कोई टेंशन नहीं होता, तो 2 को इनपुट में देते थे, 2 को आउटपुट में देते थे। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 ही टर्मिनल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट में देते हैं, एक आउटपुट में देते हैं, और जो बचता है उसको कॉमनली दोनों के पास कनेक्ट करके दे देते हैं। सो दिस काइंड ऑफ मेथड वी यूज इन ऑर्डर टू कॉन्फिगर द ट्रांजिस्टर। अभी कॉन्फिगर करते वक्त बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक चीज को कॉमन कनेक्ट करना होता है। अब जो भी चीज को कॉमन कनेक्ट करना होता है उसके हिसाब से हम लोग 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने जो मैंने एग्जांपल्स अब तक डिस्कस किया, यहाँ पर मैंने बेस को कॉमन कनेक्ट कर दिया था, है कि नहीं करके। बेस के अलावा मुझे चाहिए तो मैं कलेक्टर को भी कॉमन कर सकता हूँ एंड मुझे चाहिए तो मैं एमिटर को भी कॉमन कर सकता हूँ। तो बेसिकली 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। सो द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच आई एम गोइंग टू डील विद यू इज द टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, और आई शैल से ट्रांजिस्टर configurations। ओके, जिसको हम लोग मोड्स के नाम से भी बुला सकते हैं, मोड्स के नाम से भी बुलाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज सीई कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलोगे सर जी ये सीई का मतलब क्या होता है, कलेक्टर एमिटर होता है क्या? डाउट तो आपका जेन्युइन है भाई, है कि नहीं? डाउट तो ऐसा डाउट तो सभी को हो सकता है, लेकिन सी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कलेक्टर एमिटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बल्कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस ये कॉन्फ़िगरेशन में मैं एमिटर को कॉमन देने वाला हूं इनपुट की तरफ और आउटपुट की तरफ। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? आई विल टेल यू। सी तो ऐसे केस में हम लोग जब बनाते हैं ना, वी जनरली ड्रॉ द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर सिंबल तो आप जानते ही हो, ये कुछ इस तरह आती है। सो ये आपका बेस होता है, ये बेस को हम लोग इनपुट की तरफ देंगे। So this is collector, this is base and this is emitter. Okay, so NPN ट्रांजिस्टर बना रही है। अभी आप पूछोगे सर जी आप काफ़ी टाइम से ना सिर्फ NPN बना रहे हो, PNP क्यों नहीं बना रहे हो? बच्चे लोग NPN यूज़ करने का ज़्यादा फायदा होता है हमारे लिए, बिकॉज NPN में ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हल्का होने की वजह से उनको मूव करना थोड़ा ईजी होता है। वी से दैट इन scientific language we say that the mobility of electron is much better as compared to the holes। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना, मोबिलिटी मूव करना बहुत इजी होने की वजह से हम अक्सर प्रेफर यही करेंगे ना भाई, जो इजी है उसी को उठाओ, क्यों हम डिफिकल्ट वाला उठाएंगे, है कि नहीं? तो इसी वजह से हम ज़्यादा होल्स वाले को उठाते नहीं, मतलब
जब पीएनपी में ज़्यादा होल्स है तो उसको उठाते ही नहीं है हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एनपीएन ही उठाते हैं हमारे सारे के सारे कामों के लिए। कभी कभार कोई कोई जगह पे अगर सिचुएशन डिमांड करती है पीएनपी के लिए तो ही हम लोग पीएनपी यूज करेंगे, अदरवाइज वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज एनपीएन। ओके, सो गेट यूज टू यूजिंग एनपीएन। सो ये एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एनपीएन कंसिडर किया। आप पूछोगे सर जी पीएनपी नहीं कर सकते क्या? कर सकते बेटा, जो मैं एनपीएन के साथ कर सकता हूँ वो सब कुछ पीएनपी के साथ भी कर सकते हैं। जो ईजी है वो उठा रहा हूँ मैं कंपैरेटिवली। सो या ओवर हियर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इनपुट साइड में कौन है भाई? ये इनपुट साइड है अपना। इनपुट साइड में कौन है भाई? बेस अकेला है, बेस को कंपनी कौन देगा? एमिटर। एंड आउटपुट साइड में कौन है भाई? कलेक्टर अकेला है, कलेक्टर को कंपनी कौन देगा? एमिटर। सो एमिटर जो है ना वो दोनों तरफ कनेक्ट करते हैं हम लोग, इनपुट की तरफ भी कनेक्ट करते हैं, आउटपुट की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये था सी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज सी बी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो सी बी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली बेस को कॉमन लगाना है, तो बेस यहां पर कॉमन रहेगा। ये एरो इस तरफ बनाए, मतलब इधर एमिटर रहेगा आपका, इधर कलेक्टर रहेगा और इधर बेस रहेगा। तो ऑब्वियसली बेस को आप, बाकी फंडा तो आप समझ ही गए हैं। आउटपुट की तरफ कौन रहेगा? कलेक्टर और बेस का एक हिस्सा रहेगा। एंड इनपुट की तरफ कौन रहेगा? एमिटर रहेगा एंड बेस का एक हिस्सा रहेगा। बात खत्म। दिस इज कॉल्ड अ सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सी कॉन्फ़िगरेशन। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो जैसे कि आपको पता है कि जो भी कॉमन है उसको नीचे की तरफ लेके आना है, तो इसको ऐसे घुमा दो कि भाई कलेक्टर जो है वो नीचे आ जाए, एमिटर जो है वो ऊपर चले जाए। ओके, सो ये रहा एमिटर, ये रहा कलेक्टर, ये रहा बेस। सो बेस इज टुवर्ड्स इनपुट, कलेक्टर का एक हिस्सा इनपुट की तरफ चला गया। एमिटर इज टुवर्ड्स आउटपुट, कलेक्टर का दूसरा हिस्सा आउटपुट की तरफ चला गया। ये गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो these are the three types of configuration जो हम लोग यूज कर सकते हैं while dealing with the transistors। अब यहाँ पर दूसरा एक सवाल उठता है कि सर जी आपने बोला कि दो पावर सप्लाई हम दे सकते हैं, एक इनपुट की तरफ एक आउटपुट की तरफ। कल जाके किसी ने हमसे पूछा कि भाई इनपुट करंट कौन सा है? क्या अभी चलो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या आई बी इनपुट है या आई ई इनपुट है? मतलब सभी का एक एक करंट होता है ना, बेस का एक करंट होगा, कलेक्टर का एक करंट होगा, एमिटर का एक करंट होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। सो सवाल ये है कि भाई आई बी या आई ई कौन सा इनपुट करंट है? क्या बेस करंट इनपुट करंट है या एमिटर करंट इनपुट करंट है? तो उसका मैं आपको एक चार्ट बना के दे देता हूं। यहाँ पर कितने मोड्स है हमारे पास? 3 मोड्स होती है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर। ओके, सो कॉमन बेस, जस्ट अ मोमेंट। सो दिस इज इनपुट करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट। ओके, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। कॉमन बेस के लिए क्या होता है? कॉमन एमिटर, या फिर ठीक है ये सीक्वेंस में जाता है। कॉमन एमिटर के लिए क्या होता है? कॉमन बेस के लिए क्या होता है? एंड कॉमन कलेक्टर के लिए क्या होता है? वन बाय वन सीखेंगे हम लोग। सीखना कुछ बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। एक बात हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर बेस भी इनपुट की तरफ है, एमिटर भी इनपुट की तरफ है, लेकिन कौन झोल कर रहा है और कौन प्योरली डेडिकेटेड है? मतलब बेस तो प्योरली डेडिकेटेड है इनपुट के लिए, लेकिन एमिटर जो है ना झोल में थोड़ा सा पार्ट दे रहा है हम लोग को। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एमिटर इज ओनली पार्शियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इनपुट, बट बेस इज प्योरली 100% कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इनपुट। देयरफॉर इनपुट करंट का अगर एक करंट हमें चूज करना है, एक पॉइंट को हमें चूज करना है इनपुट करंट के लिए, तो हम चूज करेंगे जो प्योरली डेडिकेटेड है, उसी को चूज करेंगे इनपुट के लिए और एट द सेम टाइम आउटपुट के लिए। सो इनपुट करंट कॉमन एमिटर में कौन रहेगा? बेस। सो बेस करंट विल बी, करंट स्टैंड्स फॉर I stands for current and B stands for base. Okay, and similarly output current for the common emitter configuration is the IC.
ओके, वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इनपुट में 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इनपुट वोल्टेज। सो इनपुट वोल्टेज विल बी वोल्टेज बिटवीन V, B एंड E। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E विल बी द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, C एंड E। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड E, C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर एंड E स्टैंड्स फॉर एमिटर। कलेक्टर और एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज आउटपुट एंड बेस एंड एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इनपुट। That's all about CE configuration. Next one is CB configuration. वापस सेम स्टोरी। B के लिए कौन है भाई इनपुट? इनपुट करंट होगा IE, क्योंकि एमिटर प्योरली डेडिकेटेड है। यहाँ पर आउटपुट में कलेक्टर प्योरली डेडिकेटेड है, तो IC। इनपुट वोल्टेज इन दोनों के बीच का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड B। आउटपुट वोल्टेज इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B। कॉमन कलेक्टर के लिए देखते हैं, इनपुट में कौन है भाई? करंट बेस है तो IB होगा तुम्हारा इनपुट करंट। आउटपुट में कौन है भाई? एमिटर है तो IE होगा तुम्हारा आउटपुट करंट। इनपुट वोल्टेज में कौन आएगा? B और C के बीच में आएगा तो V, B एंड C। आउटपुट में कौन आएगा? V, E एंड C। बात खत्म। ये तुम्हारा चार्ट रहेगा जहां पर तुम्हें पता चलेगा कि भाई कौन से कॉन्फ़िगरेशन में किसको इनपुट करंट कंसीडर करना और किसको आउटपुट करंट कंसीडर करना है, एंड सो एंड सो। ओके, आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन पे अटेंशन, यहाँ पर अभी मैंने ये टेबल रखा है क्योंकि मैं आपको एक और छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ अबाउट करंट गेन। ओके, करंट गेन करके कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। ओके, नाउ करंट गेन बेसिकली क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गेन मतलब मुझे कितना मिल रहा है उस डिवाइस में से। सो उस डिवाइस में से जो भी मुझे मिल रहा होगा उसको मैं गेन मानता हूँ। अब मान लीजिए मैंने उसको इनपुट दिया 1 यूनिट और मुझे आउटपुट मिल रहा है 2 यूनिट, तो मेरा गेन कितना हो गया? 1 भेज के 2 मिल रहा, तो 2:1 के रेशियो में मेरा गेन है। मतलब मुझे 2 मिल रहा है, सो डबल आउटपुट मिल रहा है। सो 2/1 इज माई गेन। 1 देखिए अगर 3 मिल रहा है तो 3/1 is my gain. So that means what I'm trying to say, gain is generally nothing but output upon input. It is the ratio of output upon input. उसको हम लोग efficiency भी बोलते हैं, gain भी बोलते हैं, as simple as that. So current gain अगर calculate करना है, that means it's nothing but current का gain मतलब output current upon input current. So current gain का generalized formula is करंट गेन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ओके, ये होता है उसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर जी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो इनपुट आउटपुट करंट चेंज हो जाता है, तो क्या गेन भी चेंज हो जाएगा? यस, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपना इंडिविजुअल गेन का फॉर्मूला है और सिंबल है। दैट मीन्स फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन, फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन, CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो गेन होती है उसको हम लोग अल्फा के नाम से बुलाते हैं, एंड दैट गेन इज नथिंग बट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट CE के लिए आउटपुट कौन? IC है और IB इनपुट होती है। IC अपॉन IB विल बी द करंट गेन ऑफ CE कॉन्फ़िगरेशन। सो henceforth CE कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन करके कॉन्सेप्ट यूज किया तो अल्फा डायरेक्टली समझ जाना, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। एंड फॉर द नेक्स्ट मोड दैट इज CB कॉन्फ़िगरेशन, फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन जो सिंबल होती है अल्फा के बाद नेक्स्ट सिंबल बीटा यूज करेंगे। CB का आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज नथिंग बट IC अपॉन IE। हाँ बाय द वे टोटल IC अपॉन टोटल IB लिख सकते हैं, नहीं तो चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB करके भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो टोटली अलाउड। सो ओवर हियर इट इज IC अपॉन IE or I can say change in IC upon change in IE. And the last configuration that is for CC configuration, उसके लिए हम लोग गैमा का सिंबल यूज करते हैं। CC के लिए IE अपॉन IB होगा। सो आइदर इट कैन बी रिटन एज IE अपॉन IB या फिर हम उसको बुलाएंगे चेंज इन IE अपॉन चेंज इन IB। ये होगा the expression for current gain. I believe this concept is very clear. So my dear children, I request you guys to please make a note of it. I believe सभी लोगों ने लिख लिया है। So my dear children, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग के बारे में बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताया, करंट गेन के बारे में बताया। ये सारे बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से अपने दिमाग में फीड करके रखेंगे।
That's all for this particular video. This is Jitin sir teaching for Zeta Institute of Science. Bye bye.